डूबते को तिनके का सहारा काफी, एकदम फिट बैठती कहावत सिडनी के मैदान में पहले दिन। भाई कह रहा हूँ इंडिया पूरे दिन निराश रही, हताश रही, कुछ खास कर नहीं पाई, लेकिन बुमराह ने कहा भाई मैं कप्तान हूं ना, मैं तुमको एंटरटेनमेंट दूंगा, पूरी सीरीज में दिया, अभी भी दूंगा। बहरहाल सिर्फ 3 ओवर इंडिया ने कराया, लेकिन एवरी इंडियन क्रिकेट फैन के लिए वो 3 ओवर जो है निराशा से आशा की उम्मीद की ओर एक उड़ान की तरफ लेके चलेगा। भाई लास्ट बॉल पे उस्मान ख्वाजा का विकेट, हमें सिनेमा ही तो है। चौथी बॉल को उस्मान ख्वाजा जैसा पोलाइट आदमी राजनीति कर रहा है, वो ये सोच रहा है कि मैं किसी तरीके से बुमराह को डिस्टर्ब करूं, उसके प्लान को आगे नहीं बढ़ने दूं, दूसरा ओवर तो होने ही नहीं दूंगा मैं। और वो जबरदस्ती टाइम ले रहा है, जिसमें टाइम हो जाए एम्पायर कह दे कि स्टंप हो गया। लेकिन उसके बाद उसी भिड़त में बड़ों की बात जब चल रही है, 19 साल का लौंडा जबरदस्ती भिड़ गया, कूट दिया गया। 11-11 बंदों ने उसके सामने सेलिब्रेट किया, किस कदर उसको ह्यूमिलिएशन हुआ। और साथ ही साथ मैं बात करूंगा गंभीर भाई से, एक पुजारे के चक्कर में तुम 11 खिलाड़ियों को पुजारा बनाने के चक्कर में क्यों हो? मैं कह रहा हूं कि इतनी बॉलिंग करवाई ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनके बॉलरों का मनोबल टूटा ही नहीं। आप इतनी इतनी बॉलें खेल रहे हो, उसके बावजूद आप सिंगल डबल रोटेट क्यों नहीं कर रहे थे? अगर आप सिंगल डबल रोटेट करते तो बुमराह के जो 22 रन थे, अगर वो ऐड होते तो 250 तो बनते बनते। भाई पंत ने बहुत कोशिश की, मैं कह रहा हूँ बाउंसरे इतनी खाई उस लौंडे ने, इसका कोई जवाब नहीं। और विराट कोहली तो 17 रन पे जो आपको दिख रहा है, वो पहली गेंद पे आउट हो गए थे। वो तो किस्मत ने उनको बचा लिया। ऑस्ट्रेलिया के दिल में एक रहम आ गया कि मैं कंट्रोवर्सी से बच जाऊं, जिसकी वजह से उन्होंने ज्यादा एंगल दिखाए तो उसमें कैच नो डाउट आउट था, नॉट आउट था, सॉरी। और ये लोग बात तो ऐसी कर रहे हैं जब इनको यही पता सैंड पेपर जब जेब में दिख जाता है तो फिर भी बॉल थी। भाई सैंड पेपर पूरी पूरी तरीके से दिख जाता हो, तुम लोग तो पुराने चोर हो। उसके बाद इन्होंने वाशिंगटन सुंदर का फिर भी दे दिया। चलो ठीक है, वाशिंगटन सुंदर होता तो कितने रन बन जाते, क्योंकि भाई ना से हाँ अच्छी। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गई इस टेस्ट मैच के दौरान, ऑस्ट्रेलिया ज्यादा खांचे में है यार। अगर कुदरत का साथ नहीं मिला ना, और अगर धोखे से ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 185 रन का पीछा करने उतरी, उसमें अगर इंडिया ने लीड ले ली 30-40 रन की, 20-25-30 रन की, तो इंडिया 100% ये टेस्ट जीत जाएगी अगर बारिश नहीं होगी। क्योंकि इंडिया के पास खोने को कुछ नहीं है, वो ऑलरेडी 10 साल में पहली बार बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी से पीछे हुई है। और ऑस्ट्रेलिया के पास खोने को बहुत कुछ है, क्योंकि कहावत नहीं है ना कि कामयाब होना कोई बड़ी बात नहीं है, कामयाबी पे बने रहना, उस पोजीशन पे अपने आप को मेंटेन रखना बड़ी बात है। वो ऑस्ट्रेलिया को करना कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सामने जो 3 ओवर इंडिया ने फेंके, उनके मनोबल दिख रहा था, वो साले डरे सहमे थे। वो कुंटास को देखो, जबरदस्ती स्विंग काटने जा रहा था, उसके बाद वो पीछे हो गया। कल का दिन पूरी तरीके से मैच के रिजल्ट को साबित करेगा। बहरहाल हमारे कोई बैटिंग लाइनअप ने कुछ खास कमाल नहीं किया, मैं कोई तारीफ नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव मोड के चक्कर में पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया बॉलरों को थका भी नहीं पाए, उनके मोराल को भी नहीं गिना पाए, जिसकी वजह से उनकी कंसिस्टेंसी के साथ हम लोग 185 बिठेर हो गए। कप्तान ने बहुत कोशिश की, 22 रन बनाए, हैट्स ऑफ यू कप्तान, और पहला विकेट भी ले गए। तुम तो पूरी सीरीज में हम लोग को ढो रहे हो, हम लोग बहुत खुदकिस्मत हैं कि तुम्हारा जैसे बॉलर हमारी टीम में और हमारे इंडिया जैसे देश में पैदा हुआ। और साथ ही साथ बस चाहूंगा कल तड़का लग जाए, इन दो बॉलरों का साथ मिल जाए, प्रसिद्ध कृष्णा या सिराज का, किसी का साथ मिल गया और बुमराह मिल गया तो 100% इंडिया कुछ ना कुछ कर सकती है। और अगर ऑस्ट्रेलिया ने लीड बना ली, हारे तो सनम है, एक और गम सह लेंगे। मिलते हैं फिर।